अगला अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखिए 1 से लेके जब आप दाएं जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, धनात्मक संख्याएं। दोस्तों इन संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब दोस्तों पूर्णांक, जैसे 2, अगर हम बोले 2 सेब, 2 एप्पल्स, दोस्तों इससे आपको क्या समझ में आया, 2 एप्पल्स का मतलब 2 एप्पल्स, कंप्लीट 2 एप्पल्स, हाफ एप्पल्स नहीं, आधा कटा एप्पल्स नहीं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। अगर हम बोले 2 मैंगो, 2 मैंगोज, तो दोस्तों आप क्या समझोगे, आप यही समझेंगे ना कि 2 मैंगोज है, टोटल 2 मैंगोज, ये नहीं कि आधा मैंगोज या कटा छटा मैंगोज, ऐसा नहीं, पूर्ण अंक है दोस्तों, पूरे पूरे अंक। यानी कि इसको दोस्तों इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, चूंकि ये दाएं हम लोग राइट हैंड साइड पे जब बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक के नंबर्स को ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, ऋणात्मक यानी निगेटिव। आप देखिए, आप संख्या रेखा पे देखिए, 0 को छोड़ दीजिए पहले, अब 1 से स्टार्ट कर दीजिए, राइट हैंड साइड दाएं, 1 2 3 4 सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए दोस्तों इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और -1 -2 -3 ये बाएं साइड देखिए, ये आपके निगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और इसके साथ शून्य, 0, अगर दोस्तों इन 3 चीज़ों को मिला लें तो हमको पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक या इंटीजर्स, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितनी भी संख्याएं हैं आपकी संख्या रेखा पे जो फ्रैक्शन या दशमलव में नहीं है, वो पूरे अंक में है, जैसे चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसको पूर्णांक बोलेंगे जो पूरे पूरे अंक में होगा, जो बटे या डिवाइड में कुछ नहीं है, एकदम टोटल फुल नंबर है, 2 3 4 -2 -3, तो ये दोस्तों पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक में क्या क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 भी दोस्तों पूर्णांक है हमारा। 0 हमारा ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 को तटस्थ पूर्णांक बोलते हैं, ये न प्लस है न माइनस है। तो दोस्तों पूर्णांक हमारे कौन कौन से हो गए, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, फिर 0, फिर राइट हैंड साइड 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी से 0 और इधर +इन्फिनिटी तक की संख्याओं को धनात्मक इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक की दोस्तों परिभाषा क्या हुई, पूर्णांक की परिभाषा हुई पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी कि 0 + 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, एंड 0 फिर +1 +2 +3 इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों ये इंटीजर्स हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पर हम लोगों ने समझ लिया। अब उदाहरण के लिए आप बताइए 5 क्या है दोस्तों, ये पूर्णांक है? जी हाँ, ये पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 5 का मतलब 5, अगर हम किसी भी वस्तु को 5 से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंप्लीट होगी, वो आधी या कटी छटी नहीं होगी, वो 5 का मतलब 5 होगा, ये हमारा पूर्णांक है। इसी प्रकार दोस्तों -5 ये भी हमारा पूर्णांक है। 100 क्या 100 पूर्णांक है? जी हाँ, 100 भी दोस्तों पूर्णांक है। -100 भी पूर्णांक है। 0 क्या 0 पूर्णांक है? बिल्कुल 0 हमारा पूर्णांक है, बट 0 ना ही हमारा पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांक है और ना ही निगेटिव पूर्णांक है। 0 में कोई भी साइन नहीं होता है। तो दोस्तों इंटीजर्स अब हम लोग समझ गए। अब एक बार देखते हैं इंटीजर्स के टाइप क्या हुए, फिर से एक बार देखते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक या इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी या अनंत तक। इसी प्रकार दोस्तों 0 जो हमारा तटस्थ पूर्णांक होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसके साथ हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, -5 -4 -3 -2 -1, तो ये माइनस के पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। तो ये दोस्तों पूर्णांक हो गया। अब एक बार धनात्मक पूर्णांक को फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा?
जिन संख्याओं के आगे धन प्लस का चिन्ह होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 या +1, +2, +3 आदि। दोस्तों अब देख रहे होंगे 1 और +1 दोनों धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? 1 के आगे तो कोई चिन्ह नहीं हुआ। दोस्तों ये हम मानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 या ऐसे लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि ये प्लस का ही है, प्लस ही है। उसके प्लस की अगर संख्या है तो उसके आगे आप चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, वो प्लस में कंसीडर की जाएगी, प्लस मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर माइनस है तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। बताइए 6, क्या 6 धनात्मक पूर्णांक है? अगर 6 धनात्मक पूर्णांक है तो +6 क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज़ है। 6 और +6 दोनों एक ही चीज़ है। आप धनात्मक पूर्णांक में प्लस का साइन लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चन में ज़रूरत के हिसाब से आप वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार कुछ और समझिए, 10 तो आप 10 बोलिए या +10 बोलिए, दोनों दोस्तों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसी प्रकार इन्फिनिटी या +∞ ये भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब हम ऋणात्मक पूर्णांक को समझते हैं। तो जिन संख्याओं के आगे ऋण या माइनस का चिन्ह होता है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1, -2 ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है दोस्तों, इंटीजर्स के आगे अगर माइनस का साइन हो तो ऋणात्मक या निगेटिव इंटीजर्स हो गए, प्लस का होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब आप आइडेंटिफाई करिए, क्या -8 ऋणात्मक पूर्णांक है? जी हाँ दोस्तों, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। -8 अगर ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों तो निगेटिव माइनस का साइन अवश्य ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ 8 लिख दो तो निगेटिव माना जाएगा ना, फिर वो पॉजिटिव मान लिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों -9 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -28 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -100 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -999 999 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, या कोई भी संख्या हो जैसे -∞ ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो हम धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ गए और इंटीजर्स तो समझ ही गए थे।